मैं प्रार्थना करूंगा सबसे पहले आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, वो बात रखेंगे। सत्कारयोग सभी पत्रकार दोस्तों को राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से हमारी आवाज को पूरे संसार के अंदर ले जा रहे हो। हम पूरे का पूरा दोनों मोर्चे आपके ऋणी हैं। देखिए, आज हम सब बहुत गमगीन माहौल में हैं। पिछले दिनों से जो हम देख रहे हैं, हमारा एक युवा शुभकरण सिंह जिस तरीके से शहीद हुआ, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए, और वो ये केवल शुभकरण सिंह नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग जथेबंदियों के हमारे बहुत ही सत्कारयोग सीनियर आगू साहबान 3 पहले भी शहीद हो चुके हैं। आज हमने ये फैसला लिया है कि हम 24 तारीख को कल हमारे उन शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकालेंगे। और उसके आगे जो बात है वो ये है कि सभी के सभी मुद्दों की जो जड़ है वो है WTO। 26 को WTO की 26 को WTO की बैठक हो रही है। उस बैठक को आधार बनाते हुए हम 25 तारीख को दोनों मोर्चों के ऊपर WTO क्या चीज है, कैसे हमारे देश के ऊपर वो प्रहार कर रहा है, किस तरीके से वो हमारा नुकसान कर रहा है, ये पूरी की पूरी जानकारी, एक तरह की स्कूलिंग हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए वो सेमिनार करवाएंगे। और 26 को हमारा प्रयास होगा कि हम पूरे देश के अंदर WTO के हर गांव में पुतले दहन किए जाएंगे। और इधर यहां दोनों मोर्चों के ऊपर हम कम से कम 20-20 फुट ऊंचे WTO के, कारपोरेट्स के और आज की इन सरकारों के एक साथ एक बड़ा 20 फुट ऊंचा पुतले बनाकर इधर भी और उधर भी जलाए जाएंगे। आगे की बात मंदेर साहब रखेंगे। धन्यवाद। देखो, जिवें सरदार डल्लेवाल साहब ने दस्सिया वा भी इस वेले जो साडे ते केंद्र सरकार ने जड़ी बर्बरतापूर्ण आ बॉर्डर ते कार्रवाई की आ, जिवें शुभकरण सिंह नूं गोली मार के शहीद किया वा, और जिवें साडे संद तोड़े हैगे आ, और जो कार्रवाइयां बॉर्डर ते हुईयां तुसीं सारे जानदे हो। और हरियाणे दे अंदर जिवें एक एमरजेंसी वर्गे हालात हैगे ने, ठीक है जी। एक तो वो प्रकर्म चल रहा हैगा जिहदे विच अज असीं रोस कीता है। कल असीं जिन्ने भी 4 शहीद हो गए आ, शुभकरण सिंह जी दे नाल 4 हो गया, उन्हां दी याद विच एक कैंडल मार्च दोवां बार्डरां ते करांगे। शाम नूं 24 नूं 25 नूं आपां WTO दी जिहड़ी 26 दी मीटिंग नूं ध्यान विच रखिया दोवें बार्डरां ते सैमीनार करावांगे, जिस च बुद्धिजीवी भी सदे जाणगे। और 26 नूं ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਢ
ਦਿਓ ਕੱਦ 20 ਫੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਚ WTO ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖੱਟਰ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ KMM ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो हुण हरियाणा वाले वीर भी अपना पक्ष रख लेंगे। हरियाणा दी परिस्थितियां की ने? नहीं, ऐसे साथियों हरियाणा के अंदर सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू किया हुआ है। हरियाणा पुलिस के अलावा 50,000 से अधिक जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयड हैं। गांव में जो स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए गए हैं उन स्कूलों में लगभग 10 फरवरी से बच्चों की पढ़ाई बंद करके वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को रुकवाया गया है। आज खेड़ी चोपटा में, हिसार के खेड़ी चोपटा में जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठे हुए थे और वो खनौरी बॉर्डर आना चाह रहे थे, जिसमें अलग अलग खाप प्रधान थे, अलग अलग गांवों की कमेटियां थी, उनके ऊपर निर्दयी तरीके से हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कई किसानों को चोट मारी गई। किसानों के ट्रैक्टरों में कीलों से, सुओं से ट्रैक्टर टायर फाड़ दिए गए। किसानों के ट्रैक्टरों की चाबियां छीन ली गई। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और बहुत हैवी लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें हमारे कई किसानों को चोट लगी है और कुछ किसान प्रतिनिधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा साथियों 21 तारीख को यहां पे मोर्चे पे जो हमारा एक साथी प्रीतपाल सिंह नवागांव से, उसको हरियाणा पुलिस ने, और मैं तो कहूंगा हरियाणा पुलिस के गुंडों ने सिविल ड्रेस में आके, जब वो अपनी ट्रॉली में बैठा था अपने ट्रैक्टर पे, उसको उतारा, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी, उसका जबड़ा तोड़ दिया और उसको बोरी में डाल के ऐसे लेके गए जैसा व्यवहार जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। उसके अलावा 4 और अन्य साथियों को अगवा किया गया था हरियाणा पुलिस द्वारा। उनको मारपीट करके खेतों में फेंक दिया गया। लेकिन प्रीतपाल सिंह की इतनी ज्यादा पिटाई करी गई कि आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस समय रोहतक PGI में वो एडमिट है, लेकिन उसका परिवार और खुद प्रीतपाल सिंह बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया है 307 का। एक तरफ तो खुद उनको इतनी मारपीट करी गई है, उल्टा उन्हीं के ऊपर 307 का पर्चा दर्ज किया गया है। 21 तारीख को जो तमाम घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, देखिए अगर कोई युद्ध के भी हालात हो जाएं दो देशों के बीच में, तब भी मेडिकल सर्विसेज के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया जाता है। लेकिन 21 तारीख को यहां पे जो खालसा एड का जो मेडिकल कैंप था, जो 5 रिवर का मेडिकल कैंप था, उनके ऊपर हमला किया गया। वहां पे जो उनके वॉलंटियर काम कर रहे थे, एक वॉलंटियर की बाजुएं तोड़ दी गई और उनके सारी दवाई वहां से गिरा के कुछ दवाई वो उठा भी ले गए। इस तरीके का व्यवहार भारत के लोकतंत्र में कतई भी सहनीय नहीं है। ऐसा व्यवहार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतने दमन के बावजूद हरियाणा से रोजाना बड़ी संख्या में नौजवान और किसान खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे साथी क्रमपाल ढींडसा जी, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं, वो भी आपको बात रखेंगे। जी धन्यवाद साथियों। हरियाणा में बंदूक का पैरा है। हमारा एक किसान साथी जो शंभू बॉर्डर पर शामिल रहता है, उसके एक 15 साल के बेटे ने जो स्कूल में पढ़ता है, झंडे के साथ एक
फेसबुक पर फोटो डाल दी, उसका भी नाम लिखकर नोटिस में देने का काम किया गया और उसको धमकाया गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हरियाणा में फ्लैग मार्च खुले हथियारों के साथ किया जा रहा है, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। आज हरियाणा में कश्मीर जैसे हालात बनाने का काम किया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं ताकि किसान एक दूसरे से कम्युनिकेट न कर सकें। विद्यार्थी परेशान है। हरियाणा सरकार इसका जवाब दे कि आखिरकार किस कानून के तहत हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर पर जाना या दिल्ली जाना या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना अपराध हो गया। आज हरियाणा के हालात ऐसे हैं कि अपराधी खुले घूम रहे हैं और किसानों के ऊपर पुलिस का सर्विलेंस है, उनकी धरपकड़ की जाती है, उनके खाते जब्त करने का उनके मांगे जाते हैं, जमीन की कुर्की करके उनकी जमीन को उनके रिकवरी करने की उनको धमकी दी जाती है। ऐसे हालातों के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश का किसान दोनों बॉर्डरों पर गांव की पंगडडियों से होकर, कच्चे रास्तों से होकर शामिल आंदोलन में हो रहा है, अपने भागीदारी दे रहा है। लंगर तक की व्यवस्था वो वहां उसमें भी शामिल हो रहा है। मैं एक आपके साथ पंजाब के जो हमारे साथी शुभकर्ण शहीद हुए उनके बारे में भी साझा करना चाहूंगा। देखिए, एक मौत गोली से हुई, इसको नकारा नहीं जा सकता और उसकी एक प्रक्रिया है। डेड बॉडी पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां से पुलिस के पास सूचना गई। क्या बयान कलम बंद नहीं होने चाहिए थे? आपके माध्यम से एक सवाल, अगर बयान कलम बंद होते हैं, क्या प्राथमिकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए थी इस अपराध में? ये जांच का विषय है। वीडियो वहां की फुटेज ली जा सकती है, वहां के गवाहों के बयान कलम बंद होने के बाद और जांच के बाद दोषी कौन है। गोली चली है, एक साथी की हत्या हुई है, वो शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकी दर्ज करना इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर, उनके आदेशों के मद्देनजर, कानून के मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज करना बनता है, जिससे पंजाब सरकार मना कर रही है। जहां हरियाणा में आज एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल है। मैंने जैसे बताया कि ट्रैक्टर के ऊपर बंदूक का पैरा है, अपराधी खुले घूम रहे हैं। वहां सीधे तौर पर दूसरी तरफ पंजाब में जहां कार्रवाई होनी चाहिए थी, पहले मुकदमा दर्ज करके फिर जांच का विषय आगे बढ़ता है। वो एफआईआर दर्ज करने से जो पंजाब की सरकार पीछे हट रही है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि कानून के शासन की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति के जीवन की हम बात करें, और एक मामला जो सेल्स यूज किए गए, जो टीयर गैस यूज की गई, उससे जो हमारे किसान साथियों को समस्या आ रही है। क्योंकि जो प्रोहिबिटेड, जिसका मानव शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बॉर्डर पर भी वो किसानों पर इस्तेमाल की गई। कि आखिरकार ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश में या देश में हुए क्यों कि हल और ट्रैक्टर से खेती करने वाले किसान को अपना खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर आना पड़ा। और जब वो सड़क पर आया तो उसके सामने बुलेट देकर जिस देश की सेना को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपराधियों की धरपकड़ करनी थी या सीमाओं पर खड़ा होना था, उसको किसान के सामने खड़ा कर दिया। आपके माध्यम से ये जो हरियाणा के हालात हैं अघोषित आपातकाल के, वो सारी दुनिया, विश्व देख रहा है। और हरियाणा सरकार को, कृषि प्रधान हरियाणा के प्रदेश में जहां खेती किसानी मजदूरी से जुड़े बड़ी पैमाने पर लोग हैं, इसका जवाब देना हरियाणा प्रदेश की आवाम को बनता है। क्या देश का किसान कमेरा अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकता? खट्टर मोदी दुष्यंत से हरियाणा के कमेरे किसान मजदूर का एक सवाल, क्या देश की राजधानी दिल्ली चीन में है, अफगानिस्तान में है? क्या वहां जाने के लिए किसान को पासपोर्ट वीजा लेना होगा? हरियाणा में हालात जो सीधे तौर पर आप जानते हैं बेरोजगारी के हैं क्या? ऐसे में जब हरियाणा प्रदेश का युवा विदेश में जाकर नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी करने की अगर सोचे, उसको ये धमकी दी जाती है कि अगर आप आंदोलन में शामिल हुए तो आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। आखिरकार किस कानून के तहत ये अपराध की श्रेणी में आंदोलन में या हक अधिकार की मांग करना शामिल हरियाणा सरकार ने करने का काम किया? बात प्रेस के माध्यम से हम हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, हमारे मनुष्य अधिकार कमीशन के सामने भी ले जाना चाहते हैं कि देखिए, जैसे अभिमन्यु ने बताया, अगर कहीं पे किसी सरहद पे दो देशों की आपस में लड़ाई होती है, तब भी मेडिकल सेवाओं को किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाती। और इधर क्या किया जा रहा है, मेडिकल जो सहूलत देने वाले हमारे वॉलंटियर्स थे, जैसे अब मनु ने बताया, उनको चोटें तो आई, उनका सामान उठाकर भी ले गए, वो भी अलग बात है। लेकिन अब उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे
इनकी मदद करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इससे भी आगे मैं सरकार का ये भंडा आप सबके सामने ये भी बात रखनी चाहता हूं कि सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि मोर्चे में अलग अलग तरह की एजेंसीज के लोग उनकी घुसपैठ करवा दी गई है और कहीं भी किसी भी समय किसी भी आगू की हत्या करवाई जा सकती है। ये हमारे मनुष्य अधिकार कमीशन, हमारी सुप्रीम कोर्ट को इन बातों का संज्ञान लेना तुरंत बनता है, लेना चाहिए। धन्यवाद। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ 200 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਚੇਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਚੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਸ਼ਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ।